हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पे स्वागत है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, ये क्वेश्चन आपका है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू। ठीक है, ये आपका लिमिट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें आपको सॉल्व करके दिखाना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस लिमिट को सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे लिमिट अगर यूज करोगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, वो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपका है कि लिमिट अगर इस टाइप से कोई भी फंक्शन आपका गिवन हो और इन्फिनिटी, और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपका एक्स कॉमन होके आएगा और अंदर क्या होगा कि स्क्वायर रूट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर राइट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग राइट कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लिमिट को यूज करेंगे और यहाँ पे देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और जो भी आपका टर्म बचा है इसमें अगर हम लोग लिमिट यूज करेंगे तो आपका जो फंक्शन होगा वो कुछ इस टाइप से आएगा 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 बन जाएगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी आ जाएगी 2 प्लस, ठीक है, और 2 प्लस 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है दोस्तों, और यहाँ पे 2 आपका 1/2 आंसर आएगा। इट मीन्स इसका जो सही करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी फर्स्ट का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखोगे वो भी एक लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि आपको लिमिट x टेंस टू 0 है और साइन x माइनस एक्स अपन 2x क्यूब ये किसके इक्वल होगा। इसमें 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, और इसमें जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इसको x की यहाँ पे x टेंस टू 0 अगर अभी से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसमें क्या होगा कि लिमिट साइन 0, ठीक है, ये नोट कर ले रहा हूँ, x टेंस टू 0 साइन x माइनस एक्स अपॉन 2x क्यूब। ठीक है, x की जगह पे जब 0 यहाँ पे पुटअप करोगे तो आपका साइन 0 0 हो जाएगा और माइनस का 0 तो 0 माइनस 0 0 0/0 ये फॉर्म बनेगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे यूजिंग LHS रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है बच्चों की नोमरेटर का हम लोग क्या कर लेते हैं, नोमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि लिमिट नोट करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस 1 अपॉन 3 टू 6 एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पे पुटअप करके देखते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाएगा और नीचे भी आपका 0 आएगा, तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी। अगेन हम लोग यहाँ पे LHS रूल यहाँ पे यूज करेंगे, अगेन LHS रूल, ठीक है, LHS रूल। तो अगेन अगर आप LHS रूल यहाँ पे यूज करोगे तो आपका जो फंक्शन है वो बनेगा लिमिट x टेंस टू 0, यानी लिमिट x टेंस टू 0 और cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों वो बन जाएगा आपका sin x माइनस का, ठीक है, और यहाँ पे ये 0/6 टू 12x। ठीक है, और यहाँ पे अगर साइन 0 सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन 0 आपका बन जाएगा 0 और नीचे भी आपका 0 हो जाएगा। तो ये दोबारा से ये 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी तो यहाँ पे फिर से अगेन करोगे LHS रूल यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे साइन x का जो होता है वो cos x हो जाएगा और नीचे साइड आपका 12। अगर हम लोग यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका cos 0 आपका कितना हो जाता है, cos 0 आपका 1 हो जाएगा, तो माइनस 1/12 इसका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, माइनस का 1/12 यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। इस वाले क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी आपका लिमिट से रिलेटेड है बच्चों, और इसमें आपको क्या करना है कि कोई भी अगर लिमिट है वो x टेंस टू 0 है और साइन 2x अपॉन x लिखा हुआ है और वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी तो ये आपको बताना है।
देखो जब भी हमारे इस टाइप के जो टर्म होते हैं जब लिखे हुए होते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो भी आपके यहाँ पे जैसे साइन 2x लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एक आपने रीड किया होगा कि जैसे लिमिट अगर आपकी गिवन हो x टेंस टू 0 और साइन x अपॉन x राइट किया हुआ हो, जितना एंगल यहाँ पर होता है दोस्तों उतना ही एंगल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो हम लोग इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे जो आपका लिमिट x टेंस टू 0 है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन 2x अपॉन x लिखा हुआ है, यहाँ पे 2x आ रहा है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे क्या करोगे कि ये ऊपर नोमरेटर में पहुँच जाएगा और ये आपका बन जाएगा 2 और यहाँ पे जो लिमिट होगी आपकी x टेंस टू 0 और साइन 2x, ठीक है, साइन 2x अपॉन 2x, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? 1। तो 2 बन जा 2, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप ये रिलेशन ध्यान रखना, ठीक है, और इस रिलेशन के हिसाब से अगर हम लोग चेक आउट करेंगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो थर्ड का यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चंस देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चंस में आपसे लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड आउट करनी है किसी भी पॉइंट x, y पर, ठीक है, और उसके लिए कोई कर्व गिवन है और उस कर्व के इस पॉइंट पर यानी x, y पॉइंट पे कर्वेचर की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है वो हम लोगों ने रीड किया होगा, ठीक है। वो फार्मूला आपका जो होता है वो रो इज इक्वल टू 1+y1, ठीक है। ये फार्मूला आपने रीड किया होगा कि रो इज इक्वल टू, ठीक है, 1+y1 स्क्वायर की होल टू द पावर 3/2, ठीक है, होल टू द पावर 3/2 अपॉन बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों ने रीड किया होगा। तो इस वाले फार्मूले को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये इसमें y1 क्या है और y2 क्या है। y1 जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है, यानी कि जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा उसे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट 1 टाइम करोगे और 2 टाइम भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे कि जो भी आपका फंक्शन यहाँ पे गिवन है तो उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि y² इज इक्वल टू आपका है 4ax, ठीक है। 4ax है तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे dy/dx आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 4a इस टाइप से राइट कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे राइट होके आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसकी dy/dx की जो वैल्यू आपकी आ रही है इसको हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे dy/dx की जो वैल्यू आपकी आ रही है वो आपकी 4a/2y आ रहा है, ठीक है। तो 2 2 जा कितना हुआ? 4 हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो dy/dx है इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे कि 2a जो है y की जगह पे यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4ax राइट करना पड़ेगा। ये चीज़ हम लोग राइट करेंगे। यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट आपका बन जाएगा 2 और 2 नीचे आपका आएगा और ऊपर साइड भी आपका कितना आएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रूट a ऊपर बचेगा, नीचे रूट a आ रहा होगा, रूट a से ऊपर कैंसिल हो जाएगा तो रूट a बचेगा, रूट a अपॉन रूट x, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन बचा। इसको अगेन दोबारा से अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट कराते हैं तो इसको हम लोग a/x की होल टू द पावर 1/2 राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसे दोबारा से अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको d2y/dx2 राइट करेंगे और इसको जब दोबारा से एक्सप्लेन करोगे तो रूट a तो बाहर आ जाएगा और 1/√2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो मुझे लगता है कि x की पावर, ठीक है, माइनस का 1/2 होगा, उसमें से एक पावर और माइनस होगी तो 3/2 बचेगा और नीचे माइनस का देखो 3/2 बचेगा आपका, ठीक है। एक पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी तो वो माइनस की 1/2 इस टाइप से राइट कर लिया जाएगा, ठीक है। इस टाइप से राइट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका जो बचेगा वो दोस्तों यहाँ पे माइनस का 1/2 रूट a और 1/x की पावर 3/2 ये आपका फंक्शन आएगा, ठीक है। आपको y1 और y2 की वैल्यू आपको मिल गई।
कि y1 की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी इतनी आ रही है और y2 की भी वैल्यू आपको मालूम हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले फार्मूले में राइट करेंगे, क्योंकि इसको जो डबल डेरिवेटिव होता है इसको हम लोग y2 अज्यूम कर लेंगे और इसको हम लोग y1 अज्यूम कर लेंगे। तो y1 और y2 की प्लेस पे हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। y1 और y2 की प्लेस पे जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका जो फाइंड आउट होकर यहाँ पे आएगा उसी को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अब देखिएगा, ठीक है, समझिए यहाँ पे रो इज इक्वल टू आपका जो है जैसे 1 है 1 प्लस y1 कितना है आपका y1 जो है वो ये रहा फंक्शन। तो a अपॉन एक्स की होल टू द पावर 1/2, इसकी होल टू पावर आपका स्क्वायर हो जाएगा और इसकी होल टू पावर 3/2 है। और नीचे साइड अगर हम लोग नोट डाउन करेंगे तो बाई 2 की जगह पे ये पूरा फंक्शन राइट किया जाएगा। तो माइनस का 1/2 और यहाँ पे रूट a, ठीक है, और इंटू एक्स की पावर -3/2 ये राइट किया जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेने के बाद देखिएगा कि इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपका क्या बनेगा कि 4 ऑप्शंस में से आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये आपको फार्मूला याद रखना होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि रो और इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर से 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका a अपॉन एक्स बचेगा होल टू द पावर 3/2 अपॉन 1/2 इंटू रूट a। और ये जो x की पावर -3/2 है ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये पावर आपकी हो जाएगी 3/2। ठीक है, ये 3/2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे तो आपका क्या बनेगा दोस्तों। तो इसके बाद यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा x प्लस a अपॉन एक्स की पावर 3/2 और इसकी होल पावर 3/2। इस टाइप से हम लोग राइट करेंगे। और नीचे साइड आपका है माइनस का 1/2 रूट a। ठीक है, रूट a। और ये जो आपका टर्म है ये आपका इंटू एक्स की पावर 3/2 आ रहा है। ये जो टर्म होगा ये कट हो जाएगा आपका। ठीक है, कट हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, आगे आपका क्या बच रहा है कि माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और नीचे आपका रूट 2 आ रहा है और x प्लस a टू द पावर आपका 3/2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपका पॉजिटिव में सभी दिखाई दे रहे हैं। बस आपको क्या करना है कि आपका जो आंसर आ रहा है वो रो आपका किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, माइनस में आ रहा है तो आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे रो की जो वैल्यू आपकी आएगी वो -2, ठीक है, x प्लस a टू द पावर 3/2 अपॉन आपका जो आएगा वो आपका किस में आएगा, रूट a आएगा। ठीक है, तो ये माइनस में वैल्यू आ रही है आपकी, वैसे आनी चाहिए वो पॉजिटिव में आनी चाहिए क्योंकि ये रेडियस है। पहली बात ये लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव में ही बताई जाती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आप ये वाला जूम कर लेंगे तो फोर्थ का जो ए ऑप्शन होगा दोस्तों वो बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे हम लोग 5th क्वेश्चंस देखेंगे। 5th क्वेश्चंस में आपसे बोला गया ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन आपको गिवन है कि x जो है वो भी आपका t पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और y भी अगर t पे डिपेंड कर रहा हो तो इस टाइप के जो फंक्शन आपके सामने आ जाते हैं तो उसमें हम लोग कैसे फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी x आपका गिवन होता है t प्लस 1/t। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं t की रिस्पेक्ट में। जब t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको कि t की रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 मिलेगा और माइनस का 1/t स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो इसी टाइप से जब हम लोग यहाँ पे dy/dx अगर यहाँ पे y को देखें तो y अगर जो फंक्शन है आपका तो उसको अगर हम लोग यहाँ पे t की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे प्लस 1/t स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि x की पावर अगर n अगर आपका है और उसको आपको डिफरेंशिएट करना है x की रिस्पेक्ट में तो पावर जो होती है वो आगे आ जाती है और उसमें जो पावर होती है वो आपकी माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो टर्म आपका रिटन होता है उसको नोमिनेटर में राइट कर लिया जाएगा और उसमें जो पावर होगी वो आगे आ जाती है। तो इस टाइप से आपका फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि dy/dx2 की वैल्यू बतानी है कि ये किसके इक्वल होगी दोस्तों। तो हम लोगों को यहाँ पे dy/dx अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो इसको क्या राइट कर सकते हैं हम लोग,
डी टी राइट करेंगे और इसको डी टी ओवर डी एक्स राइट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि डी वाई ओवर डी टी जो आपका है वो 1+1/t² है, और यहाँ पे जो डी टी अपॉन डी एक्स का अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या करोगे कि इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इट मीन्स 1 करके हम लोग राइट कर सकते हैं 1-1/t²। ठीक है, इस टाइप से राइट कर लिया। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि t² इसका एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे t² + 1 आ जाएगा, और इधर साइड से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो t² इसका एलसीएम आएगा और ये ऊपर साइड पहुँच जाएगा, तो t² अपॉन t² - 1, t² से t² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका dy ओवर dx जो की वैल्यू जो आएगी वो आपकी t² + 1/t² - 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को dy ओवर dx2 फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, dy2 अपॉन डी ओवर dx2 अगर फाइंड आउट करना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगेन दोबारा से अगर हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2 ओवर dx2, और यहाँ पे क्या करोगे कि डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखा। ठीक है, और नोमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, नोमरेटर आपका t² है तो ये 2t बन जाएगा, और माइनस का, ठीक है, नोमरेटर को एज इट इज़ रखा। फिर आपका डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, डिनोमिनेटर आपका 2t है, और फिर अपॉन t² - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों ने रीड किया होगा कि क्वोशिएंट रूल जब भी हम लोग यूज करते हैं कि नोमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को अगर हमें इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो तो हम लोग इस टाइप से ओपन करते हैं, इस टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि t 2t⁻3, ठीक है, 2t⁻3, और फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2t और माइनस का 2t³। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 2t। ठीक है, ये आ जाएगा, और यहाँ पे t² - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का ये कट हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 4t अपॉन t² - 1 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो आपका माइनस की पावर माइनस का 2, यानी t² - 1 की पावर माइनस का 2 और 4t माइनस का आपका ये फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यानी फिफ्थ क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर 6 क्वेश्चंस देखेंगे। 6 क्वेश्चंस में आपसे बोला गया कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर आपको गिवन हो और x e⁻x - log 1 + x अपॉन x² अगर रिटन हो और उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर इसकी आपको वैल्यू चेक करनी है तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें x की जगह पे 0 तो ये पूरा फंक्शन आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 पुटअप करोगे तो log 1 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और नीचे भी आपका 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो आपकी फॉर्म बन रही है ये आपकी कैसी होगी, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगी। इट मीन्स आपने देखा होगा कि इनडिटर्मिनेंट जो फॉर्म होती है उस टाइप के फंक्शन में हम लोग यहाँ पे वो अनडिफाइंड होते हैं। कैसे होंगे, अनडिफाइंड होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि x² ये आपका 0/0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की जब कंडीशन सामने आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें LHL रूल यूज करते हैं। ठीक है, LHL रूल यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल जो रूल होता है उसमें क्या होता है कि x टेंड्स टू 0, नोमरेटर को अलग हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। x को एज इट इज रखा, e⁻x का e⁻x और प्लस e⁻x को एज इट इज रखा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा दोस्तों। तो log 1 + x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो 1/x होगा, तो ये इस टाइप से राइट कर लिया जाएगा, और नीचे आपका 2x। ठीक है, ये आपका बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि पहले सब्स्टिट्यूट किया तो आपका क्या बनेगा, तो उस चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका क्या बनेगा कि यहाँ पे तो 0 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे क्या होगा कि 0 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इन्फिनिटी करा तो यहाँ पे आपका बनेगा, ठीक है, लगा के देख लीजिएगा
कि यहाँ पे आपका जो बनेगा जाके यहाँ पे अगर 0 पुटअप करोगे तो 1 + 1, 1 + 0 1, 1/1 -1 और +1 0, और यहाँ पर भी 0 मिल रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, तो इसका मतलब 0/0 आपकी फॉर्म होगी, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपकी बनेगी। तो हम लोग अगेन यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल जब यूज करोगे तो x को एज इट इज़ रखा e⁻x का e⁻x, और प्लस e⁻x को एज इट इज़ रखा, x की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे e⁻x को दोबारा से करोगे तो e⁻x आएगा, तो वो मिलके आपका 2 बन जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका जब हम लोग करेंगे तो इसका जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये पूरा ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे बना माइनस का 1/1 आएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस की पावर होगी, क्योंकि ये इस टाइप का फंक्शन आपका बनेगा दोस्तों, इस टाइप का बनेगा। ये पावर आपकी आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे पावर जो होगी वो आपकी कैसे हो जाएगी, +-2 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे 1/1 + x का होल पावर 2 बन जाएगा, और नीचे साइड आपका 2 बन जाएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये तो 0 बन जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुटअप करोगे तो ये 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आपको क्या मिलेगा कि 2 0 + 2 और +1, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से आपको मिलेगा, और नीचे साइड आपका 2 मिलेगा, और 2 + 1 आपका 3 होता है, 3/2 आंसर होगा इसका दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर आपका आ रहा है वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी 6 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें क्या गिवन है कि f(x) आपको गिवन है, और आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है कि x टेंड्स टू 1 f1 - fx/x - 1 ये किसके इक्वल होगी, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, उनमें से आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शंस आपका करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर कोई आ जाता है तो आपका ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया पीजीटी और टीजीटी दोनों में, ठीक है। तो इसका अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके आ जाते हैं तो इसमें क्या करोगे कि ये जो फंक्शन आपका रिटन है, ठीक है, इसको हमें लिमिट हमको फाइंड आउट करनी है कि x टेंड्स टू 1 है, और यहाँ पे 1 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका माइनस का f(x) - 1 अगर आपका रिटन है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें कि f1 अगर 1 की जगह पे यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका √2 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको जो फंक्शन गिवन है वो आपका √4 - x² है, ठीक है। जब भी हम लोग यहाँ पे 1 पुटअप करेंगे तो यहाँ पे √3 ऑब्टेन होगा दोस्तों, कितना होगा, √3 ऑब्टेन होगा। और यहाँ पे जैसे f(x) है, ठीक है, अगर इस f(x) की जगह पे जैसे यहाँ पे ये पुटअप किया जाएगा तो यहाँ पर भी आपका x टेंड्स टू 1 है, x टेंड्स टू 1 यानी x की जगह पे 1 पुटअप करोगे तो यही आपको ऑब्टेन होगा। तो √3 यहाँ पर भी वैल्यू आएगी, √3 यहाँ पर भी आएगी, तो दोनों √3 के कैंसिल हो गए, तो आपका क्या मिलेगा, 0। नीचे साइड भी आपका 0 आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे यूज करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल जो होता है उसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे x टेंड्स टू 1 पुटअप करोगे, और इसकी वैल्यू जो होगी वो एक कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको मालूम है कि 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे f(x) की वैल्यू ये रही, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पावर आपकी जो होगी वो आगे आ जाएगी, और यहाँ पे √4 - x², इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और नीचे साइड आपका 1 बचेगा। और इसको जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और x/√4 - x² आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसके आगे क्या करना है कि लिमिट जो x टेंड्स टू 1 है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे आपको 1 मिलेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ पे आपको जब 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो नीचे साइड आपको √3 मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर आपका जो मैच हो रहा है वो आपका फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे करते हैं।
अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो आपका इस टाइप से गिवन है कि बाई की पावर साइन एक्स और साइन एक्स की भी पावर आपकी साइन एक्स की भी पावर आपकी साइन एक्स और अप टू इनफाइनाइट पावर। ठीक है, तो ये इस टाइप का अगर कोई फंक्शन आपको गिवन हो और उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने को बोला जा रहा हो तो आपको ये इसका क्या करना है। देखो इस टाइप से अगर आपका गिवन है, सपोज कर लो कि इस टाइप का कोई सा भी फंक्शन अगर आपको गिवन हो कि जिसकी इनफाइनाइट पावर आपका सेम वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, तो आप ऐसा करना कि इसको बाई अज्यूम कर लेना। ठीक है, बाई अज्यूम कर लेने के बाद फिर दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे। लॉग लेने पे आपका क्या होगा, ठीक है, लॉग ले लेंगे और लॉग आपका साइन एक्स और साइन की पावर एक्स और ये अप टू कहाँ तक है आपका, इनफाइनाइट टर्म्स है। ठीक है, जब भी इनफाइनाइट टर्म्स हुआ करे तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है, ठीक है, इस टाइप से अगर कोई भी फंक्शन अगर आपको गिवन हो तो हम लोग यहाँ पे जैसे ऊपर वाली जो साइड है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बाई अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, साइन की पावर आपकी क्या आ जाएगी, बाई आ जाएगी। ठीक है, साइन की पावर अगर बाई आ जाएगी तो यहाँ पे जो पावर अगर आपकी रिटर्न होगी तो वो पावर आपकी क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे लॉग साइन एक्स की पावर होल पावर आपका बाई होगा, क्योंकि ये जो पूरा टर्म है ये बाई के इक्वल है। तो हम लोगों ने इस वाले पावर यानी इनफाइनाइट पावर तक है तो इसको हम लोगों ने बाई अज्यूम कर लिया। ये जो बाई पावर है वो लॉग की प्रॉपर्टी से ये आगे राइट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे लॉग बाई लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि प्रोडक्ट रूल यूज होगा। डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 1/बाई आ जाएगा और ये dy ओवर dx आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि बाई को एज इट इज रखा और यहाँ पे log साइन एक्स का यहाँ पे 1/sin x आ जाएगा और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे cos x आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और log साइन एक्स को एज इट इज रखा और यहाँ पे बाई का डिफ्रेंशिएशन आपका dy ओवर dx बन जाएगा। और dy ओवर dx को अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें कि इधर साइड ला के कॉमन ले लें। ठीक है, कॉमन लेने पे आपको क्या मिलेगा कि उस चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना होगा। ठीक है, कॉमन लाएंगे, कॉमन ला के आपका जो बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे cos x अपन sin x जो आ रहा है वो आपका कॉट बन जाएगा। कॉट बन जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 1/dy ओवर dx और बाई आपका यहाँ पे कॉट लिख लेंगे, कॉट x। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका log sin x अपॉन dy ओवर dx आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो सभी आप अपने ऑप्शंस पे ध्यान देना कि ऑप्शंस जो है वो आपका किस टाइप का मिल सकता है, क्योंकि बाई कॉट एक्स तो ये रहा, क्योंकि बाई स्क्वायर के साथ में कॉट एक्स आ रहा है, बाई क्यूब के साथ में कॉट एक्स आ रहा है, तो ये ऑप्शंस बनने की ज़्यादा चांस है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस वाले टर्म को इधर साइड ले आएंगे और dy ओवर dx यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेने के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे, ठीक है, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे dy ओवर dx आपका कॉमन हो जाएगा। कॉमन होने पे आपका 1/बाई जो होगा वो इस टाइप से राइट कर लिया जाएगा और इधर साइड आपका log sin x राइट किया जाएगा और इधर साइड आपका जो आ रहा है वो बाई कॉट x आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका यहाँ पे एलसीएम लोगे तो मुझे लगता है कि dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी आएगा, उधर साइड जाएगा तो बाई स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन से ज़्यादा मैच हो रहा है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा अपॉन में 1 - बाई log sin x। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो 8th का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ये आपका 8th का आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया आज के लिए। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। ठीक है, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।